लुधियाना के सदर्न बाईपास पर एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ एक मोटरसाइकिल को बचाने के चक्कर में दो ट्रक आपस में टकरा गए। यह हादसा बीती रात हुआ है, जहां गाड़ियों की टक्कर से ट्रक ड्राइवर केबिन में फंस गया, जिसे काफी मुश्किल से बाहर निकाला गया। इस हादसे में ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद उसे लुधियाना के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हादसा कैसे हुआ। होशियारपुर के ऋषिनगर में युवाओं को नशे से दूर रखने और खेलों को जोड़ने के उद्देश्य से क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन समारोह में चब्बेवाल के विधायक डॉक्टर ईशांत कुमार ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साह बढ़ाया है। विधायक ने इस पहल के लिए आयोजकों की सराहना की है। पटियाला में एक ही परिवार के 4 सदस्यों ने जहरीला पदार्थ खा लिया है। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके चलते सभी को नजदीक के राजेंद्रा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान पिता और बेटी की मौत हो गई है, जबकि मां और बेटे का इलाज चल रहा है। मृतकों में पिता विकास बातिश और बेटी का नाम खुशी बातिश है, तो वहीं मां तमन्ना बातिश और बेटा कनव की हालत गंभीर बनी हुई है। शुरुआती जांच में घरेलू लेन देन को लेकर विवाद की बात सामने आई है। फिलहाल पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम को भेजकर जांच शुरू कर दी है। बारिश के मौसम में लुधियाना के लोगों को होने वाली परेशानियों के लिए नगर निगम ने मानसून हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। अब बारिश से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए लोगों को अलग अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। नंबर पर कॉल कर नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। नंबर के साथ ही शिकायत दर्ज कराने के लिए व्हाट्सएप चैट बॉट की सुविधा भी शुरू की गई है। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त ने अपने दौरे के दूसरे दिन चंडीगढ़ स्थित कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की है। बैठक में उन्होंने संगठन की जमीनी गतिविधियों की जानकारी ली और आगामी रणनीति को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुलाकात के बाद जिला अध्यक्षों ने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए अब फील्ड में उतरकर और सक्रियता से काम किया जाएगा। रोहतक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत काम करने वाले एम्बुलेंस चालकों ने प्रशासन द्वारा जारी ट्रांसफर ऑर्डर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। उनका कहना था कि ड्राइवरों को घरों से 60 किलोमीटर दूर पोस्टिंग दी गई है, जिसके कारण लोगों को तुरंत मदद दे पाना हम लोगों के लिए काफी मुश्किल है। साथ ही 12-12 घंटे की शिफ्ट करने के बाद भी हम लोगों का वेतन 3 महीने बाद दिया जा रहा है। ऐसे में घर चलाना काफी मुश्किल हो रहा है। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। सोनीपत जिले में लगातार बारिश से गुरुवार की दोपहर को प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बिल्डिंग का बड़ा हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया। हालांकि बिल्डिंग गिरने के दौरान सेंटर के अंदर कोई भी मरीज या स्टाफ नहीं था, जिससे जनहानि नहीं हुई है। घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और परिसर की जांच पड़ताल शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या और बस्ती के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले सीएम योगी अयोध्या के सोहावल पहुंचेंगे, जहां सीएम योगी करीब 433 करोड़ रुपए की 217 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद बस्ती के हरैया में 505 करोड़ रुपए की 77 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे और मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय के निर्माण कार्य का भूमि पूजन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, स्वीकृति पत्र और सहायता सामग्री भी वितरित की जाएगी। दौरे के बाद मुख्यमंत्री गोरखपुर रवाना होकर वहां भी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। श्रावस्ती में एंटी करप्शन टीम ने बीज लाइसेंस बनवाने के नाम पर 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए क्लर्क युगल किशोर अवस्थी को पकड़ा है। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि शिवाजीपुरम के रहने वाले अजय कुमार ने एंटी करप्शन संगठन से क्लर्क द्वारा रिश्वत मांगे जाने की शिकायत की थी, जिसके बाद टीम ने जाल बिछाकर क्लर्क को गिरफ्तार किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से न्यूजीलैंड के 2 दिवसीय राजकीय दौरे पर रहेंगे। करीब 4 दशक बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली आधिकारिक न्यूजीलैंड यात्रा है। ऑकलैंड में प्रधानमंत्री मोदी अपने समकक्ष क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें व्यापार, रक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। दौरे के दौरान प्रधानमंत्री उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियों से मुलाकात करेंगे और भारतीय समुदाय के एक बड़े कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में इस यात्रा को बेहद अहम माना जा रहा है। साथ ही ये दौरा भारत न्यूजीलैंड संबंधों को नई गति देने की दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकता है। देश भर में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है और कई राज्यों में लगातार तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली, एनसीआर, यूपी समेत 18 राज्यों में आज तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। विभाग के मुताबिक कुछ इलाकों में 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश और दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले 48 घंटे मौसम के लिहाज से अहम होंगे। बारिश के चलते तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की संभावना है। लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और जरूरी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा लगातार जारी है। बाबा बर्फानी जी के दर्शन के लिए देश भर से भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बाबा श्री अमरनाथ जी की यात्रा श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक निगरानी के बीच श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के जयकारों के साथ यात्रा की है। यात्रियों ने यात्रा मार्ग पर उपलब्ध सुविधाओं और सुरक्षा इंतजामों, साथ ही कई प्रशासनिक व्यवस्था को संतोषजनक बताया है। साथ ही सफल यात्रा की कामना की है। प्रशासन के मुताबिक श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, भोजन, आवास और यातायात की समुचित व्यवस्था की गई है। पीएम मोदी 2 दिन के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर आज मेलबर्न मीट्स मोदी प्रोग्राम में 30,000 भारतीयों को संबोधित करेंगे। उन्होंने यहां कहा कि मैं 12 साल में 30वीं बार ऑस्ट्रेलिया आया हूं, यानी कि मेरी हैट्रिक हो गई है। उन्होंने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया का रिश्ता क्रिकेट जैसा है। हमारी मुलाकातें जो है क्रिकेट की तरह होती हैं। एजेंडे में वनडे जैसा फोकस है, फैसले में T20 की तरह तेजी से होते हैं, साझेदारी टेस्ट मैच की तरह लंबी और मजबूत होती है। पीएम मोदी ने मेलबर्न मीट मोदी प्रोग्राम के तहत भारतीयों को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस समय हमारी डिफेंस की ताकत को दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर का डेमो देखा है। धमाके आतंकवादियों के अड्डों पर हो रहे थे और गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही थी। आतंकी कैंप पर हुए हमले से आपको गर्व हुआ कि नहीं?